मुबाशर रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल RM न्यूज चैनल। आइए देख लेते हैं दिन भर क्या कुछ रहा बीकानेर में खास। विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल ने रविंद्र रंगमंच में किया। इस अवसर पर विधायक सिद्धि कुमारी भी रही मौजूद। बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र में हिया देसर फांटे के पास सुबह कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर। हादसे में बाइक चालक सहित बाइक में बैठे 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बीकानेर में दोपहर को हुई तेज बारिश जिससे मौसम हुआ खुशनुमा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश भगवान की प्रतिमाएं हैं तैयार, बिक्री हेतु सजी बाजार में। सिंधी समाज में झूलेलाल का भजन संध्या कार्यक्रम मनाया धूमधाम से। सिंधी समाज वरुण अवतार झूलेलाल का उत्सव आयोजित। व्याख्याता भर्ती 2022 की सूची में चयनितों की नियुक्ति के लिए हुई काउंसिल। ऊर्जा मंत्री भाटी ने गांव गांधी में 1 करोड़ 38 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया उद्घाटन। मेयर सुशीला कंवर का नवाचार जन सहभागिता से मोहल्लेवासियों ने किया पौधारोपण। शिक्षा मंत्री ने कोलायत स्थित 12 ज्योतिर्लिंग महादेव में रामदेवरा जातरुओं को परोसा भोजन। जातरुओं की सेवा की बीकानेर वासियों की परंपरा, कहा डॉक्टर कल्ला। बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल पहुंची। आज PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। यहां बीकानेर में अनुप्रिया सिंह पटेल ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दरमियान जहां संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल भी मौजूद रहे, वहीं बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी और नोखा के विधायक बिहारी लाल बिश्नोई भी पहुंचे। इस योजना के माध्यम से जहां शिल्पकारों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इनके प्रशिक्षण के दरमियान शिल्पकारों को 500 रुपए का स्टाइफंड भी प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। उन्हें 18 प्रकार के हुनर जो हैं उनमें शिरकत करने वाले तमाम जो कलाकार और कारीगर हैं उन लोगों के जीवन स्तर में काफी बड़ा इजाफा होगा। लिए चलते हैं आपको रविंद्र रंगमंच, जहां पर PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ हुआ और उस योजना को बीकानेर में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने किया। और इन सभी को वित्तीय सहायता के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केटिंग और इतना ही नहीं डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण, ऐसी तमाम सुविधाएं, यहाँ तक कि टूल किट भी इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर योजना है और समाज का जो हम कहते हैं कि सर्वस्पर्शी हम विकास में यकीन करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ग्रोथ में यकीन करते हैं, तो ये सोशल इंक्लूजन की एक बहुत बड़ी योजना है और इससे बहुत बड़ा लाभ हमारे समाज के दबे कुचले वंचित वर्गों को मिलने जा रहा है। लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की योजनाएं दी हैं, सब कुछ फ्री किया है, तो आपको लगता है कि ये उनको पार पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाएं, उनको उनके पैरों पर खड़ा करें और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना उस दिशा में एक कदम है। जब हम हैंड होल्ड करेंगे अपने शिल्पकारों को, अपने कारीगरों को, और जो मैंने कहा कि वित्तीय सहायता से लेकर कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल लेन देन, टूल किट और यहाँ तक कि मार्केटिंग का सपोर्ट उनको हम देंगे, जिसके जरिए वे डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एकीकृत हो सके। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बन गया मैडम, बीजेपी के खिलाफ मैडम गठबंधन कार्यक्रम हो जाए थे पूरा। बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र के पास में हिया देसर के फांटे के पास में एक कार और बाइक की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हुई। इसमें बाइक सवार 2 व्यक्ति जबरदस्त तरीके से घायल हो गए। घायलों को बीकानेर की ट्रॉमा सेंटर पर लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।
मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी वो लगातार 3 दिनों से बिल्कुल सही साबित हो रही है। बीकानेर में पिछले 3 दिनों से बूंदाबांदी और कभी झमाझम बारिश हो रही है। रविवार को भी दोपहर में अचानक काली घटाएं बादल के रूप में बनकर आसमान में छाई और तेज बारिश हुई। तेज बारिश के साथ कहीं रिमझिम तो कहीं फुहार से मौसम खुशगवार हो गया। दाऊजी रूट पर खासतौर से तेज बारिश की वजह से एक बार सड़कों पर सन्नाटा छा गया। हालांकि यहाँ प्रकाश चित्र के पास में कचरे का ढेर भी इस बारिश की वजह से बिखर रहा था, उसमें सरांध भी हो रही थी। नगर निगम के कार्यशैली को लेकर भी सवाल किए जा रहे थे। कुल मिलाकर के बारिश की वजह से गर्मी से तो राहत मिली ही, लेकिन इससे मौसम भी खुशनुमा हो गया। हालांकि बाबा रामदेवरा पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए थोड़ी चुनौतियां बन पड़ी है, क्योंकि बरसती बारिश में पैदल चलना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब जहां रात्रि के विश्राम की जगह है वहां पर जमीन गीली है, राह में बारिश हो रही है और ऐसे में चलते हुए लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना होता है। कुल मिलाकर के पैदल जाने वाले जो यात्रु है उनके लिए कठिन परीक्षा का समय बाबा जी जो है वो दे रहे हैं, लेकिन भक्ति में शक्ति होती है और पैदल जाने वाले यात्रु जो है वो बिना मौसम की परवाह किए हुए मस्त होकर के और पैदल जा रहे हैं। जो लोग घूमने के शौकीन हैं वे लोग घूमने का भी आनंद ले रहे हैं। ये शानदार बारिश है, आप देखें दुकान पर लगे ये जो शेड्स हैं, इन शेड्स पर से लगातार ये पानी बह रहा है। ये बीकानेर दाऊजी रोड का वो नज़ारा है, दाऊजी मंदिर रोड, जहाँ पर फल के ठेले हैं। हालांकि आप देखें ये नगर निगम के आपको हालात भी नज़र आएंगे, जहाँ नगर निगम किस तरह से दोपहर में 1 बज रहे हैं उसके बावजूद भी ये कचरा, ये पॉलीथीन, और लगातार हम बातचीत करते हैं कि किस तरह से पॉलीथीन जो है उसका उपयोग न करें, लेकिन ऐसे दृश्य आपको आम दिनों में भी दिखाई देंगे। फ़िलहाल बारिश की वजह से सड़कें सूनी हैं और ये आप देख सकते हैं छतरियों के साथ में लोग ट्रैवल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है और इसे लेकर के तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। बीकानेर शहर के गणेश मंदिर रंग रोगन से सजाए जा रहे हैं। वहीं आदिश गणेश मंदिर में खासतौर से बाल अभिषेक किया गया। इसके अलावा महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। बाजार में गणेश की प्रतिमाएं बिक्री के लिए तैयार है। बहुत ही आकर्षक और सुंदर ये प्रतिमाएं जो है वो बाजार में सजने लगी है। अस्थायी दुकानों के रूप में ये गणेश प्रतिमाएं अब बिक्री के लिए तैयार है। दिखाते हैं आपको गणेश चतुर्थी के इस पर्व की खास धूम बीकानेर में दिखाई दे रही है। ये मूर्तियाँ मिट्टी और पीओपी की दोनों चीज़ मिलाकर मूर्तियाँ बनाई गई है साहब। ये मूर्ति पानी में गल जाएगी, जहाँ पर डालोगे थोड़ा 1 हफ्ता टाइम लेगी, लेकिन ये पानी में गल जाएगी। रंग भी इसको कच्चा दिया हुआ है, पानी वाला करके। जो पक्का रंग हम बरतते नहीं है कि कोई जानवर भी मर जाए, अगर नहर में छोड़ो, तालाब में छोड़ो तो जानवर मर जाते हैं, इसलिए कच्चा पानी वाला कलर यूज कर। नोबगढ़ की है और अपने इधर खारे का ये पीओपी। ये 100 रुपये से लेके 5000 तक, 6000 तक, 7000 तक ये मूर्ति है। तो देखो नहीं टाइम लग जाता है एक मूर्ति के ऊपर की मूर्ति। और उनके अवतार झूलेलाल जी का जन्मोत्सव जो है वो धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जहां सिंधी समाज के लोगों ने झूलेलाल जी के इस मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया। भजन संध्या के माध्यम से अपनी भक्ति के भावों को भी प्रकट किया। आइए हम आपको लिए चलते हैं अवतार झूलेलाल जी के अवतार दिवस पर, जहां खास तौर से कंवर सिंह मंदिर ट्रस्ट की ओर से, इसके अलावा सिंधी समाज के गणमान्य लोगों की तरफ से इस संध्या का आयोजन किया गया था, जिनमें कलाकारों ने समा बांध दिया। व्याख्याता भर्ती 2022 की जो अंतिम सूची है वो आरपीएससी ने जारी करते हुए अब निदेशालय को सौंप दी, जिसकी काउंसलिंग आज दिन भर निदेशालय में चलती रही। संयुक्त निदेशक कार्मिक अरविंद व्यास ने बताया कि 5 विषयों की करीब 197 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर उनको जल्द आवंटन किया जाएगा। इसके तहत उनके दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन अभ्यर्थियों में सबसे पहले भौतिक विज्ञान के 71 अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचे गए। उसके बाद गणित के 64, उप प्रशासन के 9, समाजशास्त्र के 13, उर्दू के 9 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की। ऊर्जा मंत्री भवर सिंह भाटी ने गांव गांधी में 1 करोड़ 38 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
ऊर्जा मंत्री बाबू सिंह भाटी ने नवसृजित ग्राम पंचायत गांधी को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। ऊर्जा मंत्री ने गांव गांधी में विधायक निधि कोष से 10 लाख रुपए की लागत से बनी माहेश्वरी सेवक समाज के सामुदायिक भवन, 3 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र में 3 किलोवाट के सोलर प्लांट का और कृषि उपज मंडी समिति बच्चू द्वारा किसान पथ गांधी से मिठड़िया 9 किलोमीटर डामर सड़क का उद्घाटन किया। इस रूट पर कृषि मंडी समिति बच्चू द्वारा 125 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री भाटी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान विधायक निधि कोष से विकास कार्य करवाने पर रोक लगी थी। जैसे ही विधायक निधि कोष से विकास कार्य करवाए जाने की स्वीकृति मिली तो पिछले 1.5 साल में लगभग सभी ग्राम पंचायतों में इस कोष के माध्यम से बहुत से विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि गांधी गांव की मांग के अनुसार यहाँ की 10वीं तक के स्कूल को भी 12वीं तक क्रमोन्नत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस स्कूल में कक्षाओं की आवश्यकता है, जिसका समसा अथवा DMFT मद से निर्माण करवाया जाए। बात लेने के लिए गांधी गांव में आया था तो आप सब लोगों की वैसे तो कई मांगे थी, लेकिन आपकी जो बड़ी मांग थी एक तो ये थी कि हमारी जो स्कूल है वो 10वीं तक है, उसको 12वीं तक किया जाए। तो वो स्कूल आपकी 10वीं से 12वीं क्रमोन्नत हो गई। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को भी हम पूरा करेंगे। एक तो कमरों की कमी है, उसके लिए हम मेरा प्रस्ताव भेजे हुए हैं, समसा में भी भेजे हैं और DMFT में भी है। तो जल्दी से जल्दी वो स्वीकृति भी आ जाएगी, क्योंकि 10वीं से 12वीं हुई तो निश्चित रूप से बच्चों की संख्या बढ़ी है। ऐसी स्थिति में मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने भी नवाचार किया और इंदिरा कॉलोनी में बच्चों के साथ मिलकर के पौधारोपण किया। उन्होंने एक नवाचार के साथ में जो पौधा रोपण किया था उसे ट्री गार्ड के माध्यम से न केवल सेफ और सुरक्षित तरीके से रखा, बल्कि उनका अनुसरण करते हुए यहाँ के बच्चों ने भी ट्री गार्ड के साथ में पौधे लगाए। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मेयर सुशीला कंवर ने इस शानदार नवाचार के साथ में कॉलोनी के लोगों के साथ मिलकर और जन सहभागिता के कार्यक्रमों के साथ मिलकर पौधारोपण के इस कार्यक्रम को गति दी और उसे आगे बढ़ाया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने सांख्य प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि पर रामदेवरा पैदल जाने वाले यात्रियों की सेवा शुश्रूषा की। पिछले 54 वर्षों से MM ग्रुप के माध्यम से बाबा रामदेवरा पैदल जाने वाले यात्रियों को न केवल यहाँ खाना खिलाया जाता है, बल्कि उनकी सेवा भी की जाती है। 54 वर्षों से चली आ रही अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला सपत्नी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी शिव कुमारी कल्ला के साथ में न केवल जाने वाले पैदल यात्रियों की सेवा की, उन्हें खाना परोसा, बल्कि उनकी कुशलक्षेम भी पूछी। उन्होंने कहा कि पैदल जाने वाले यात्रियों की सेवा करना बीकानेर की परंपरा है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में रामदेव जी को मानते हैं लोग और उनके प्रति जबरदस्त आस्था भी है। आइए हम आपको लिए चलते हैं श्री कौलाइट के 12 ज्योतिर्लिंग शिव परिसर में, जहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और यहां पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने सपत्नी जो है वह पैदल जाने वाले यात्रियों की सेवा और खातिरदारी की। भादवे के महीने की शुक्ल पक्ष की दूज, जिसे भादुड़े की दूज कहा जाता है, और इस दूज को ही बाबा रामदेव का जन्म भी मनाया जाता है। इस दिन पूरे शहर के मंदिरों में न केवल रोशनी की जाती है, रंग रोगन किया जाता है, प्रसाद और भंडारों का आयोजन भी किया जाता है। शहर भर के रामदेव मंदिरों में आज विशेष रूप से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कतार देखी गई। पैदल जाने वाले यात्रियों में अजब और जबरदस्त उत्साह भी देखा गया। आइए हम आपको दिखा देते हैं राष्ट्रीय मार्ग का वो नजारा, जहां पर न केवल ये तमाम बाबा के भक्त जो हैं वो हर्ष और उल्लास और उमंग के साथ में झूमते गाते नाचते बाबा के दर्शनों की ओर जा रहे हैं, वहीं बीच रास्तों में आने वाली जो सेवा है वह सेवा भी ले रहे हैं। सेवा करने वाले तमाम सेवादार जो हैं वो पैदल जाने वाले यात्रियों की सेवा और खातिरदारी करके झूम रहे हैं। दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नेगेटिव व्यू के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।